प्रतीक अगर प्यार जो है ना, प्रेम जो है ना सर, वो कार में नहीं है, कार में नहीं है, वो प्यार में है। और प्यार समर्पण का प्रतीक होता है। दशरथ मान जी को छेनी होता है, उसे पहाड़ का सीना तोड़ दिया था, तब वहां से पंक्ति उठाता हूँ। हमारे बिहार में पता नहीं तलाक का केस कैसे ज्यादा बढ़ रहा है। हमारे कल्चर में तलाक नहीं है। हमारे यहाँ बीवियां जो है ना रूस और फूल जाती है, उनको मनाना पड़ता है 2 महीने 3 महीने, कभी कभी 6-6 महीने तक मनाना पड़ता है। तलाक का केस आ रहा है, मैं थोड़ा चिंतित हूँ बिहार के लिए, तब वहां से पंक्ति उठाता हूँ। नया बिहार है, नया बिहार को पढ़ रहा हूँ, भोजपुरी में पढ़ता हूँ। यहाँ बिहार में अंगिकावत जी का मैथिली मगही भोजपुरी बोला जाता है, तो भोजपुरी की भाषा में अपनी कविता उठाता हूँ कि ईता नयका बिहार हा, ईता नयका बिहार हा, ईता नयका बिहार हा, तब मेहरारुए से शुरू करीला, तब मेहरारुए से शुरू करीला, मेहरारू के प्यार ला जे पहाड़ के भी सीना चीर दे, दशरथ मांझी के कुल्हाड़ी में उधार हा, ईता नयका बिहार हा। और राजनीति सिखाई हमनी के हो दद बुड़बक, और राजनीति सिखाईबा हमनी को। बिहारी से राजनीति, भैया राजनीति बतियाइएगा आप, राजनीति सिखाईबा हमनी के हो, अरे राजनीति सिखाईबा हमनी के हो। यहीं से चाणक्य के कूटनीति अपार है, इता नयका बिहार है। अभी जब बर्गर पिज्जा डिब्बा बंद खाए वाला, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम बिहारी कहने की बात आती है, वहाँ पे जातीय की गिनती करना शुरू कर देते। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो वो कर दिया ना, जो कमाल आपने कर दिया साहब। यहाँ तो आप समझिए, यहाँ बिहार में जात को लेकर कितना झगड़ा हो जाता है, तुरंत कोई चीज हो जाता है। जब आदमी नाम बताता है ना कि आप कौन है, तो मैं फलना वो हूँ, रौब से कहते हैं अपने नाम के आगे जात लगा करके। और जो सामने वाला होता है आप कौन हो, तो नाम के आगे जात लगा करके कहते हैं मैं तो वो हूँ, मैं सागर इंडिया हूँ, मेरी जात बताइए आप। मैं सागर इंडिया हूँ, मेरा नाम सागर इंडिया है, आप मेरी जात बताइए। कोई नहीं कह सकता है कौन जाति से है। बिल्कुल, अरे इंसान होने का धर्म निभाइए ना। राजनीति सर सिर्फ बिहार में जातिवाद नहीं है। कोई कहता है बिहार में जातिवाद, मुझे लगता है बेवकूफ बना रहे हैं। ये राजनीति का रोटी सेकने का काम है। ये जातिवाद वो चूल्हा है जिसपे राजनीति को सेका जाता है, पकाया जाता है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ राजनीति वो खिचड़ी है जो कभी भी पकाई जा सकती है, और ये नेता खिचड़ी पकाने का काम करते हैं। बिहार को राजनीति के कारण जो है ना, हो सकता है सब्जी बेचने वाला, छोटा मोटा चोरी चकारिया, आप XYZ जो कह ले, मजदूर वर्ग बिहारी हो सकता है आपके यहाँ आने वाला। लेकिन ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके घर में जब कोई रेड मारने कोई आएगा ना, इनकम टैक्स ऑफिसर, तो वो भी एगो बिहारी है। आज मैं बात कर रहा हूं, रात के 9-10 बज रहे हैं और अभी यहां बैठ के बात कर रहा हूं, तो ये अच्छा बिहार है। तो वहां से पंक्ति उठाता हूं कि कितना सुंदर कितना अच्छा, कितना सुंदर कितना अच्छा, अच्छा अच्छा है बिहार, कि कितना सुंदर कितना अच्छा, अच्छा अच्छा है बिहार। और मेहनत कस मजदूरी से जी बच्चा बच्चा है बिहार, कि कितना सुंदर कितना अच्छा, अच्छा अच्छा है बिहार। और राजनीति में हनक है ऐसी, राजनीति में हनक है ऐसी, कि राजनीति का चप्पा चप्पा है बिहार में। एक बड़ा आयोजन हुआ था G20 और पता नहीं क्या कैसे कैसे करके, उसमें कई कलाकार कई दिनों तक जो है रिहर्सल किया, रिहर्सल करने के बाद उसमें परफॉर्मेंस किया। और पूरे जो लोग आए थे बाहर बाहर से, उनको अपना प्रदर्शन दिखाया, गाने वाले थे, नाटक करने वाले थे, सब रिझाया गया, सब कुछ हुआ। उनका पैसा जो है कई दिनों तक अटका रहा, और आज भी संभवतः मिला या नहीं मिला मुझे जानकारी नहीं, लेकिन कई कलाकार चीखते और चिल्लाते रह गए। तो कलाकारों की ये स्थिति है कि कलाकारों का जो हक तक पैसा है वो भी नहीं मिल रहा है। तो फिर अब बिहार में फिल्म सिटी की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप पत्रकार भी होकर के मजाक कर रहे हैं। इलाज के बाद भी नहीं ठीक हो रहा सफेद दाग, तो आज ही संपर्क करें। हमारी आयुर्वेदिक दवा से हमेशा के लिए मिलेगा सफेद दाग से छुटकारा, और हाँ, कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा असर। कॉल 9430831228 या हमें व्हाट्सएप करें 9534370685। ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइएगा कभी बिहार में। जिस तरह से बिहार को बदनाम करने की लगातार साजिश की जाती है सोशल मीडिया पे, आज हम एक नए बिहार की चर्चा करते हैं। एक ऐसे बिहार की जिस बिहार में लगातार लोगों को बताया जाता है कि बिहार जो है मोक्ष की भी भूमि रही है, ज्ञान की भी भूमि बिहार रही है। बिहार में दशरथ मांझी जैसे लोग भी उभर कर आए हैं जो बिहार का नाम रोशन किए हैं। तो आइए हमारे साथ इसी तरह से एक बॉलीवुड एक्टर के तौर पे बिहार का ही लड़का वो लाल काम कर रहा है, जो लगातार बिहार के जब सुर्खियों की जब बात करते हैं, बिहार की जब हम बात करते हैं, बिहार के आगे बढ़ाने की जब हम बात करते हैं, तो इनका नाम सागर जी है। ये मुख्य रूप से लगातार बहुत सारे ऐसे कार्यों में लगे रहते हैं। बिहार के नाम की जब हम चर्चा करते हैं, बिहार में एक्टर की जब हम बात करते हैं, बॉलीवुड की जब हम बात करते हैं, तो बिहार के युवा के तौर पर ये लगातार उभरते रहते हैं और बिहार का नाम हमेशा लेते हैं, और बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर बात करते रहते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सागर जी।
सबसे पहले आपका स्वागत है। जब रोड पे लोग रोजगार के लिए बस और ट्रेन चला रहे थे, आपने तय किया कि एक कैमरा और डंबल लेकर के आपको रोजगार क्रिएट करना है, तो आप बधाई के पात्र हैं। और जो भी इनके चैनल को देख रहे हैं, ढेर सारा प्यार लुटाइए। और बिहारी तो होते हैं कमाल के। सवाल आपका क्या था? ठोक देंगे कट्टा कपाड़ में, जिस तरह से सोशल मीडिया पे गाना चलाया जाता है, रील्स बनाया जाता है, क्या लगता है क्या सच में बिहार में कट्टा से ठोक दिया जाता है? देखिए ऐसा नहीं है, हम उसी पे कहेंगे। मैं चूंकि खाकी वेब सीरीज में मैंने काम भी किया है, और ठोक देंगे कट्टा कपार में जो वो गाना था ना, वो उस फिल्म का जो सिचुएशन है, वो जो फिल्म की जो कहानी है, जो दौर है, उस वक्त की बात करता है। और आज आप मरीन ड्राइव पे बैठ के हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं। आज तो बिहार नया बिहार है, और तब कहेंगे कि लगा लेंगे दिल से हम प्यार में, आइए ना जी हमरे बिहार में। तो आज सब कुछ बदल रहा है। बिहार बिल्कुल नया है, बिहार बिल्कुल उमंग से भरा हुआ, और बिहार अपने कीर्तिमान में कई चीजें जोड़ रहा है, जिसमें जीता जागता उदाहरण में मरीन ड्राइव है। और बहुत कुछ बिहार में बदलेगा सर। बिहारी अपने आप में अद्भुत होते हैं। और एक बात सीधा सीधा जान लीजिए, जब 0 दिया बिहार के लड़के ने, तब दुनिया को गिनती आई। तो इस बिहार की धरती से हम आते हैं। जब 0 दिया बिहार ने, तो उस बिहार से हम आते हैं। अच्छा, इस बिहार की जब हम चर्चा करते हैं, तो बिहार को कैसे आगे ले जाया जाएगा, ये बताइए। बिल्कुल, आप सवाल पूछ रहे हैं। आप अपने पत्रकारिता क्षेत्र में आप ईमानदारी से काम करें, मैं अभिनय के क्षेत्र में हूँ, कलाकार हूँ, मैं अपनी ईमानदारी से काम करूँ, और जो मुझे देख रहे हैं जो भी लोग, वो अपने अपने क्षेत्र में ईमानदार हो जाए, बिहार वहीं से बदल जाएगा। बिहार कोई मशीन नहीं है जिसको ठोक पीट करके कस के सही कर दिया जाए। आप पत्रकार हैं ना सर, आप जिस दिन सच पे सवाल पूछना शुरू कर देंगे, तब वहां से बदलाव होगा। मैं आप पे जो कुछ कहता हूं कि देखिए, ये माइक का जो लोगो है ना, बस ले लेने से, चिल्ला लेने से पत्रकारिता नहीं होता। आपको ईमानदार होना होगा कि नहीं, मैं बिकूंगा नहीं। बिहारी ना तो झुकता है ना तो बिकता है। तब कहता हूं, ओम पवार की पंक्तियों को उठाता हूं कि मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सिखा हूं अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राज मुकुट के आगे अड़कर तनने की। और उस पत्रकार का और कलाकार का मर जाना ही अच्छा है, जो देश के प्रति खुददार नहीं। और मेरा देश जले, मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। तो ईमानदार रहिए। बिहार में जातिगत जनगणना हो रहा है, जातियों की गिनती शुरू हो गई है, यहाँ के लोगों को जातीय बांटने की कोशिश की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल कहेंगे। देखिए, मैं अपने तौर पे अगर मेरी अभिव्यक्ति की बात आप करेंगे, तो मैं तो कहूंगा कि पता नहीं मुख्यमंत्री जी को क्या हो गया है, ये वो कैसे क्या सोचते हैं। बिहार को जातियों के अनुपात में बांट दिए। 4 लाइन वहां से आपको सुनाता हूं कि जाति के अनुपात बताकर, जाति का अनुपात बताकर, जाति का अनुपात बताकर बांट दिया बिहार को, जाति का अनुपात बताकर बांट दिया बिहार को। समझिए आप बात को, क्या आपने जातियों का अनुपात बता दिया भैया। जो अपनी जाति में जो ज्यादा होंगे, वो तो अपने से कमतर वाले को तो कुछ समझेंगे नहीं। आप समझ रहे हैं बात को? ठीक है, सुविधा, सरकारी सुविधाओं की बात है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसकी शुरुआत मुझे शर्म से वो दिन कहना पड़ेगा। गर्व करने का विषय नहीं है। मैं हर क्षेत्र में बिहार को लेकर के कहूंगा कि जब 0 दिया बिहार ने, तो दुनिया को गिनती आई। जब लोकतंत्र दिया बिहार ने, तब राजनीति पे लोग बहस कर रहे हैं। बिहार ज्ञान की भूमि रही है। सबसे पहला इंटरव्यू प्रक्रिया हमारे बिहार में, नालंदा खंडर में, तब दुनिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात कर रही है। लेकिन शर्म से कहना पड़ रहा है कि बिहार में सबसे पहली बार देश में जाति जनगणना की जब बात आएगी, तो उसमें बिहार पहले नंबर पे है। ये थोड़ा सा दुखद लगता है, लेकिन खैर ठीक है, वो तो सरकार आती जाती रहती है, सत्ता गिरते उठते पलटते रहती है, और ये जो उंगली की ताकत रहती है ना। हालांकि नीतीश कुमार बहुत अच्छे काम हो किए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं नीतीश कुमार का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, लेकिन इस काम में मुझे लगता है कि नीतीश कुमार थोड़ा चूक गए। शायद ये नहीं होना चाहिए। जहाँ पे हम बिहारी कहने की बात आती है, वहाँ पे जातीय की गिनती करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो वो कर दिया ना, जो कमाल आपने कर दिया साहब। यहाँ तो आप समझिए, यहाँ बिहार में जात को लेकर कितना झगड़ा हो जाता है, तुरंत कोई चीज हो जाता है। जब आदमी नाम बताता है ना कि आप कौन है, तो मैं फलना वो हूँ, रौब से कहते हैं अपने नाम के आगे जात लगा करके। और जो सामने वाला होता है, आप कौन हो, तो नाम के आगे जात लगा करके कहते हैं मैं तो वो हूँ, मैं सागर इंडिया हूँ, मेरी जात बताइए आप। मैं सागर इंडिया हूँ, मेरा नाम सागर इंडिया है, आप मेरी जात बताइए। कोई नहीं कह सकता है जाति से है। बिल्कुल, अरे इंसान होने का धर्म निभाइए ना। राजनीति सर सिर्फ बिहार में जातिवाद नहीं है। कोई कहता है बिहार में जातिवाद, मुझे लगता है बेवकूफ बना रहे हैं। ये राजनीति का रोटी सेकने का काम है। ये जातिवाद वो चूल्हा है जिसपे राजनीति को सेका जाता है, पकाया जाता है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, राजनीति वो खिचड़ी है जो कभी भी पकाई जा सकती है, और ये नेता खिचड़ी पकाने का काम करते हैं। बिहार को राजनीति के कारण जो है ना, दलदल में मत फंसाइए। आपने मरीन ड्राइव बना दिया ना, तो इसी तरह बिहार को खूबसूरत बनाइए ना। ये क्या, मुझे समझ नहीं आता। नहीं तो छोटी बातों को लेकर
बिहार में मुख्यमंत्री जी कंट्रोवर्सी में आ जाता है? अब वो देखिए मुख्यमंत्री हैं भाई, और उनकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो बहुत ऊपर लेवल की। जो मुख्यमंत्री है बिहार का आप समझ रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री इंजीनियर है नीतीश कुमार। क्या सोचते होंगे, क्या कमाल का सोचते होंगे, लेकिन जाति सोच लिया उन्होंने। मुझे थोड़ा इसमें गड़बड़। बिहार को विकसित करने की जब चर्चा की जाती है तो बिहार पे आपको कुछ कविता बताइए ताकि लोग इससे प्रेरित हो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम कह रहे हैं ना कि बिहार को बुरा बताने की जरूरत नहीं। अरे बताइए कौन ऐसा राज्य है जिसमें कमी नहीं होता है? बिहार में भी थोड़ी बहुत कमियां हैं, मुझे पता है कि हो सकता है सब्जी बेचने वाला, छोटा मोटा चोरी चकारिया, आप XYZ जो कह ले, मजदूर वर्ग बिहारी हो सकता है आपके यहाँ आने वाला। लेकिन ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके घर में जब कोई रेड मारने कोई आएगा ना, इनकम टैक्स ऑफिसर, तो वो भी एगो बिहारी होगा। तो बिहार तो अद्भुत, बिहार के लोग अद्भुत है सर। रिजल्ट देखिए ना आप सिर्फ मजदूर का बात करते हैं। सुनिए ना, अगर यही बिहारी लोग अगर दबे पांव चले, लॉकडाउन में हालत क्या हो गया था आपके कंपनी का, देख रहे थे ना, बड़का जो है। अरे मजदूर है, बिहार के लोग हैं। बिहार में तो सर वो जुनून है, और बिहार के जुनून का दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। और बिहारी इतने मतलब कि कह सकते हैं ना कि प्रेमी होते हैं कि दूसरों के प्यार में जो लुट जाते हैं, जाके मजदूरी कर रहे हैं। वो स्टार्टअप लगा सकते हैं लेकिन जाते हैं, काम करते हैं। तो बिहार से, बिहार बहुत बड़ी चीज है। वहां से मैं कविता सुनाता हूँ बिहार पे आपको कि बिहार कैसे अच्छा होगा। मुझे लगता है बिहार अच्छा है। मरीन ड्राइव पे आज मैं बात कर रहा हूँ, रात के 9-10 बज रहे हैं और अभी यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ, तो ये अच्छा बिहार है। तो वहां से पंक्ति उठाता हूँ कि कितना सुंदर, कितना अच्छा, कितना सुंदर, कितना अच्छा, अच्छा अच्छा है बिहार। कि कितना सुंदर, कितना अच्छा, अच्छा अच्छा है बिहार। और मेहनत कस मजदूरी से जी बच्चा बच्चा है बिहार। कि कितना सुंदर, कितना अच्छा, अच्छा अच्छा है बिहार। और राजनीति में हनक है ऐसी, राजनीति में हनक है ऐसी कि राजनीति का चप्पा चप्पा है बिहार। कि कितना सुंदर, कितना अच्छा, अच्छा अच्छा है बिहार। और प्रेम की बात करते, ताजमहल प्रेम का प्रतीक। अरे भैया क्या बेवकूफ बनाने की बात आप देश में कर रहे हैं कि प्रेम का प्रतीक ताजमहल हो सकता है? जो कई शादियां कर लो प्रेमी हो सकता है जी, है बताइए। ताजमहल प्रेम का प्रतीक मैं नहीं मानता। प्रेम का प्रतीक अगर प्यार जो है ना, प्रेम जो है ना सर, वो कार में नहीं है, कार में नहीं है, वो प्यार में है। और प्यार समर्पण का प्रतीक होता है। दशरथ मान जी को छेनिया होता है, उसे पहाड़ का सीना तोड़ दिया था। तब वहां से पंक्ति उठाता हूँ। हमारे बिहार में पता नहीं तलाक का केस कैसे ज्यादा बढ़ रहा है। हमारे कल्चर में तलाक नहीं है। हमारे यहाँ बीवियां जो है ना रूस और फूल जाती है, उनको मनाना पड़ता है 2 महीने 3 महीने, कभी कभी 6-6 महीने तक मनाना पड़ता है। तलाक का केस आ रहा है, मैं थोड़ा चिंतित हूँ बिहार के लिए। तब वहां से पंक्ति उठाता हूँ। नया बिहार है, नया बिहार को पढ़ रहा हूँ, भोजपुरी में पढ़ता हूँ। यहाँ बिहार में अंगिकावत जी का मैथिली मगही भोजपुरी बोला जाता है, तो भोजपुरी की भाषा में अपनी कविता उठाता हूँ कि ईता नयका बिहार हा, ईता नयका बिहार हा, ईता नयका बिहार हा। तब मेहरारुए से शुरू करीला, तब मेहरारुए से शुरू करीला। मेहरारू के प्यार ला जे पहाड़ के भी सीना चीर दे, दशरथ मांझी के कुल्हाड़ी में उधार हा, ईता नयका बिहार हा। और राजनीति सिखाई हमनी के हो दद बुड़बक, और राजनीति सिखाइबा हमनी को। बिहारी से राजनीति, भैया राजनीति बतियाइएगा आप। राजनीति सिखाइबा हमनी के हो, अरे राजनीति सिखाइबा हमनी के हो। यहीं से चाणक्य के कूटनीति अपार है, इता नयका बिहार है। अभी जब बर्गर पिज्जा डिब्बा बंद खाए वाला चीज पे मरल जा रहा है, ये जब बर्गर पिज्जा नो ब्रो, आज देखता हूँ मैं नए बच्चों को बिहार में जो लोग हैं, और पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से बिहार की संस्कृति को धूमिल कर रहे हैं। तो तब पढ़ता हूँ कि जब बर्गर पिज्जा डिब्बा बंद खाए वाला चीज पे मरल जा रहा है, ये जब बर्गर पिज्जा डिब्बा बंद खाए वाला चीज पे मरल जा रहा है। और नइखे समझ आवत यहाँ तक गरम गरम लिट्टी चोखा व अचार है, इता नयका बिहार है। तो बहुत सारी चीजें, बिहार बदलेगा, बदल रहा है बिहार, बदलता बिहार में हम आज बात कर रहे हैं। बिहार की जब बदलने की बात आए तो आप जैसे जो कलाकार हैं उनको बिहार में उभरने का मौका नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कोई फिल्म सिटी नहीं है ऐसा है जहाँ पे आप लोग कला को अपने दिखा सकें। इस पर क्या कहना चाहेंगे, कैसे? देखिए आपने बहुत सही बात उठाया और मेरे दिल की बात आपने उठाई है। फिल्म सिटी नहीं है ये आप कह रहे हैं, चूंकि मैं कलाकार हूं, मैंने कई बार फिल्म सिटी के प्रोजेक्ट को बनते हुए अखबारों में देखा है। पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं कि अखबार में इतना बड़ा आता है, बिहार में फिल्म सिटी बनने की घोषणा, ये वो दिस दैट। पता नहीं नीतीश कुमार ये जाति बांटने का आपको टाइम है, बिहार में फिल्म सिटी बनाने का टाइम नहीं है। हाँ, यही कलाकार नुक्कड़ नाटक करके आपका योजना का जन जन तक प्रचार करता है। यही कलाकार बाहर जाता है और अपना बिहार का पैसा बाहर खर्च करता है। टेक्नीशियन बाहर के, कलाकार बिहार के, टेक्नीशियन बाहर के, कैमरामैन बाहर के, सारा चीज बाहर के। क्यों भैया, बिहार में लोकेशन की कमी है क्या? हाँ, बिहार में तो रोजगार का सृजन हो जाएगा सर। फिल्म सिटी बना के तो देखिए,
बिहार के एक्टर उम्दा हो सकते हैं, तो बिहार का क्या सिनेमा उम्दा नहीं हो सकता? बिहार का काम क्या उम्दा नहीं हो सकता? बिहार के लोग आज बाहर रहने पे मजबूर हैं। अगर उनको यहाँ काम मिलेगा तो घरवा किसको नहीं प्यारा होता है भैया? आप ही बताइए, कौन नहीं माँ बाप बेटे साथ रहना चाहता है? तो नीतीश कुमार जी, एक वो अपील है हाथ जोड़ के कलाकार होने के नाते कि बिहार में फिल्म सिटी अपने रहते भर में जल्दी से बना दीजिए, समझे ना? तो ये हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा और आप तो एक बड़ा काम उद्धार करके जाएंगे। कलाकार के तौर पे आपसे तो ये मांग है ही है। मांग है। चलिए बहरहाल, अच्छा अब मुंबई से आप मुंबई में लगातार आप रहते होंगे, मुंबई में बड़े बड़े कलाकार को बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, मगर जब बिहार आते हैं तो नॉर्मल से जिंदगी मिल पाता ना, कोई ऐसा स्टेज मिल पाता जहाँ पे अपने अभिनय को आप रख सकते हैं। इस पर ये कितना दर्द होता होगा इस चीज पे? देखिए क्या है ना, आपने दुखती दर्द पे जो हाथ रखा है ना, वो मत पूछिए। होता है, सच पूछूं तो होता है। हम बिहार को जितना अच्छा बता रहे हैं और बिहार गर्व करने का विषय है, लेकिन बिहार में कुछ चीजों को बदल दिया जाए ना सर, तो बिहार स्वर्ग हो जाएगा। बिहार के लोगों में जुनून है सर, ऐसे ही बिहार के लोग झंडा गाड़ रहे हैं। आप सोचे ना, बिहार के लोग बाहर जा करके झंडा गाड़ रहे हैं, तो वो जो इकोनॉमिक किसकी बढ़ रही है? अगर कोई दिल्ली में जाके कमा रहा है और वहीं खर्च कर रहा है, तो कौन स्टेट, कौन जो है आगे बढ़ रहा है? बिहार में रोजगार सृजन कीजिए ना सर। बिहार में कितना कुछ है रोजगार सृजन करने के लिए। बिहार में आप रोजगार नहीं लगा पा रहे हैं और आप बात कर रहे हैं शासन चलाने की और सारी चीजें करने की। सरकार बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं, और हर सरकार अच्छी होती है, लेकिन रोजगार हर सरकार में मांग रहता है, हर सरकार में रोजगार की जरूरत रहती है। और कलाकार वर्ग तो सर क्या बताऊं, कलाकारों की स्थिति में एक मुद्दा यहाँ उठा रहा हूँ। एक कार्यक्रम हुआ था बिहार में, एक बड़ा आयोजन हुआ था G20 और पता नहीं क्या कैसे कैसे करके, उसमें कई कलाकार कई दिनों तक जो है रिहर्सल किया। रिहर्सल करने के बाद उसमें परफॉर्मेंस किया और पूरे जो लोग आए थे बाहर से, उनको अपना प्रदर्शन दिखाया। गाने वाले थे, नाटक करने वाले थे, सब रिझाया गया, सब कुछ हुआ। उनका पैसा जो है कई दिनों तक अटका रहा, और आज भी संभवतः मिला या नहीं मिला मुझे जानकारी नहीं, लेकिन कई कलाकार चीखते और चिल्लाते रह गए। तो कलाकारों की स्थिति है कि कलाकारों का जो हक तक पैसा है वो भी नहीं मिल रहा है। तो फिर अब बिहार में फिल्म सिटी की बात करते तो मुझे लगता है कि आप पत्रकार भी होकर के मजाक कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हम पत्रकार होकर भी मजाक कर रहे हैं। बहरहाल ऐसे जो एक्टर हमारे बिहार में उभर रहे हैं, इनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम इन सबों को साथ में लेकर इनको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तब तक हम बिहार की तरक्की की जो कामना है वो नहीं कर सकते हैं। बहरहाल आगे की जो तस्वीर है वो भी दिखाते रहेंगे। बने रहे बिहार झारखंड लाइव के साथ। पटना से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट। थैंक यू।